हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस की इस नई वीडियो में मैं रूपम मित्रा एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने आपके साथ मिलके जेके बैंक की जो रिक्रूटमेंट है, लेटेस्ट जो जॉब्स हैं जेके बैंक की, उसके लिए आप लोगों के साथ एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है जॉब्स इन जेके बैंक विद करियर सक्सेस, राइट। उसी की ही कंटिन्यूटी में आज की जो हमारी क्लास है, आज का जो हमारा सेशन है, दैट इज सेशन नंबर 3। फर्स्ट डे हमने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था कि किस तरह रीजनिंग की जो सेक्शन है वो आपके एग्जाम्स में पूछी गई पिछली रिक्रूटमेंट में। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो आपकी क्वांट सेक्शन है, जो आपकी मैथमेटिक्स की सेक्शन है, राइट, ये पिछली रिक्रूटमेंट्स में इसकी क्या वेटेज थी, कौन कौन सा टॉपिक पूछा गया था, कौन सा टॉपिक रिपीट हुआ था, कौन सा टॉपिक पिछली बार आया 2014 में, 2019 में नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप सभी जल्दी से मेरे साथ लाइव जुड़ जाएं सो दैट हम इसके आगे कंटिन्यू अपनी क्लासेस सेशन स्टार्ट करें। और आप में से अगर किसी ने हमारा चैनल फॉलो नहीं किया, आप अभी यूट्यूब पे जाएं और करियर सक्सेस चैनल ज़रूर फॉलो करें। चलिए फ्रेंड्स, आपको इजीली दिख रहा है, एक बार मुझे यस करके बता दीजिए सो दैट हम अपना सेशन आगे स्टार्ट करें। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबने देखा, अभी 1 जून को जो रिक्रूटमेंट आपके सामने आई है जेके बैंक की, राइट, आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, खाली किताबों पे नहीं आपने डिपेंडेंट रहना। आपको प्रीवियस ईयर जो एनालिसिस है, प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं, वो A to Z इन डेप्थ आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आया है। और साथ में ही लाइव क्लासेस, लाइव बैच, ऑनलाइन कोचिंग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी व्हाट्सएप करें 9419145317 पर। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये कि आज हम जो आपसे डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली वो है कि मैथ्स जो सेक्शन है, कल बड़े सारे बच्चों ने हमें पूछा कि सर जो पीओ का पेपर था उसका कौन सा टॉपिक मुझे पेपर में आया पिछली बार, कौन सा टॉपिक हमें अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस करनी है, जो कि आपके फीडबैक के बेसिस पे आज हम आपको बता रहे हैं, राइट। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। 2014 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी जेके बैंक की, जो रिक्रूटमेंट कंडक्ट की गई थी, जेके बैंक का एक ही पेपर हुआ था, नाम क्या था उसका, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। आप में से बड़े सारे बच्चे उस टाइम हो सकता है पढ़ाई कर रहे हो, उनको इसके बारे में नहीं पता हो, मगर अब अगर आप रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसका पता होना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। देखिए उस वक्त भी आपकी जो सेक्शन थी वो टोटल सेक्शन आपको कितने मार्क्स की थी, 35 मार्क्स की, राइट। उसमें आपको क्या क्या पूछा गया था। पहला टॉपिक डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, DI, हम क्या बोलेंगे, DI। और इसके कितने क्वेश्चंस थे, 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 35। उसके बाद दूसरी सेक्शन जो थी, दूसरा टॉपिक जो आपसे पूछा गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो वेटेज थी वो थी 5 मार्क्स, जिसको आप इनइक्वालिटीज भी बोलते हो, राइट। उसके बाद आपसे पूछा गया नंबर सीरीज। इसका सिमिलर पेपर, सेम पेपर हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे संडे को। आप ज़रूर इसको एक्सेस करिएगा और डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिएगा, ये जल्दी ही आने वाला है आपके हमारी वेबसाइट पे। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे 5, और जो आपका अरिथमेटिक था, अरिथमेटिक सेक्शन जो थी वो थी आपकी 10 मार्क्स की। तो ये था आपका 2014 का जेके बैंक का रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव का क्वेश्चन पेपर। किस सेक्शन का, मैथ्स का, क्वांट का, राइट। अब बात करते हैं 2019 के पेपर की। तो आप लोग अगर इसको अच्छे से देख पा रहे हैं, आप ज़रूर इसको लिख लीजिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे देता हूँ। 2019 में आपसे क्या पूछा गया, अब हम वो डिस्कस करेंगे। और आप सभी कोशिश करें इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें, या आप कोशिश करें कि जो भी आपको मैं बता रहा हूँ इसको आप सेव कर लें, या वीडियो बार बार देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब लिंक ज़रूर कॉपी कर लें और उसको एक्सेस करें। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। 2019 में
जो जेके बैंक का एग्ज़ाम था, जेके बैंक पीओ का एग्ज़ाम था, आप तो सभी जानते हैं अलग अलग शिफ्ट्स में पेपर होता है, एक शिफ्ट में पेपर पॉसिबल ही नहीं है, बड़े सारे कैंडिडेट्स होते हैं। पिछली बार भी काफ़ी सारे इन लैक्स लाखों में कैंडिडेट अप्लाई किया था, इस बार पिछला जो लाख बच्चा है वो तो है ही है, प्लस न्यू स्टूडेंट जो एप्लीकेशन देने वाले हैं 20 जून से। तो फ्रेंड्स आपकी वैसे ही तैयारी डबल होनी चाहिए, डबल इफेक्टिवनेस के साथ आपने प्रिपरेशन करनी है ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो। तो फ्रेंड्स लास्ट ईयर 2019 में जो आपका पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला, दैट वाज फर्स्ट टॉपिक था आपका सिंप्लीफिकेशन। इसमें आपको अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन भी देखने को मिले और वो कितने थे 5 मार्क्स। वो कितने क्वेश्चन थे 5 मार्क्स के, राइट। आफ्टर दैट नंबर सीरीज, आफ्टर दैट नंबर सीरीज कितने क्वेश्चन 5 मार्क्स। अब देखिए पैटर्न देखिए 2014 के क्वेश्चंस और 19 के क्वेश्चंस जो हैं कितने सारे सेम भी आपको दिखने वाले हैं। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, मैंने आपको पहले भी बोला DI जिसको बोलते हैं हम, इसकी वेटेज भी कितनी रही 15 मार्क्स। इसकी वेटेज कितनी रही 15 मार्क्स। और इसमें क्या क्या आया था, इसमें कौन सी टाइप, आप पूछ सकते हैं सर DI में आया क्या था, वो पूछ सकते हैं आप, राइट। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहले एक टाइप आई आपको बार ग्राफ, अब जिन्होंने पेपर दिया उनको पता मैं क्या बोल रहा हूं। दूसरा आया हमारा केसलेट, पहला था बार ग्राफ, दूसरा केसलेट और तीसरा टेबुलर। तीसरा कौन सा आया हमारा टेबुलर डेटा, राइट। और कितने क्वेश्चंस आए 15। उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक मिसलेनियस, जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं, जो पिछली बार 2014 में भी सेम था, इस बार भी सेम, तो वो कितने आए 10 नंबर। तो आप ज़रा इसको प्लस करिए, 15 और 10 25 और 10 35, तो टोटल आपकी सेक्शन कितने मार्क्स की बनती है 35 मार्क्स की। और यहाँ पे भी अगर आप देखें 15 और 5 20 और 5 25 और 10 35, तो आप देखेंगे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बड़े सारी शिफ्ट्स में जेके बैंक के एग्ज़ाम में ये भी हुआ था, कुछ शिफ्ट्स में अगर सिंप्लीफिकेशन आया था उसकी जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया था, और कुछ शिफ्ट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था और सिंप्लीफिकेशन नहीं आया था। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आप में से अगर कोई बैंकिंग एसोसिएट वाला कैंडिडेट ये वीडियो देख रहा है, आपको कुछ नहीं कर रहा, इस बार ये 5 की जगह आपको आएगा 10 से 15 का। ये बैंकिंग एसोसिएट के लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 10 से 15, नंबर सीरीज सेम 5 मार्क्स, DI ये 15 या 10। देखो यहाँ से वेटेज बढ़ जानी है, यहाँ से थोड़ी सी कम हो जानी है, और ये जो क्वेश्चन है 10 नंबर के, ये बढ़ सकते हैं 12 से 15। इस तरह का कुछ आपका वेटेज होगा। और जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे, आप खुद इस वीडियो को देखिएगा और अपना एग्ज़ाम देखिएगा, आपको 100% सेम चीज़ें मिलेंगी, राइट। तो ये आज हमने डिस्कस किया जेके बैंक की जो 2014 की, 14 की और 19 की जो रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए हैं और उन टॉपिक्स में कितनी वेटेज थी, वो सारा आपके सामने है। कल की जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। कल हमने डिस्कस किया था रीजनिंग के बारे में, आज हमने डिस्कस किया मैथ्स के बारे में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, राइट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स देखने को मिले। और मेरी कोशिश होगी कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम चलें ताकि आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और प्रीवियस ईयर पेपर ही आपको एग्जाम क्वालिफाई कराएगा बिना कोई किताब पढ़े। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पता होगा मैंने क्या पढ़ना है। एक चीज़ और, आप में से बड़े सारे कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम अप्लाई करने वाले होंगे, आप ज़रा 2014 का पेपर देखें और आप 2019 का पेपर देखें, आप देखोगे कोई हार्डली देयर इज एनी डिफरेंस इन टॉपिक्स, मगर क्वेश्चन का जो लेवल है, क्वेश्चन पेपर का जो लेवल होता है उसमें डिफरेंस आया। ये जो पेपर था 2014 वाला, ये एक ही पेपर हुआ था, सिर्फ एक पेपर हुआ था जिसके बेसिस पे सिलेक्शंस हुई थी। लेकिन 2019 वाला जो पेपर था इसमें प्री भी हुआ और मेंस भी। इसका मतलब यहाँ पे जब आपका प्री और मेंस आ जाएगा, यही टॉपिक्स आपके दोबारा पूछे गए, बस थोड़ी सी वेटेज ऊपर नीचे हो सकती है।
आपको टॉपिक्स अच्छे से पता होने चाहिए जो आपने पढ़ने हैं, और इनको किस तरह पढ़ना है हम आने वाली वीडियोस में ज़रूर आपको बताएंगे, एक एक करके सभी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो रेगुलर वीडियोस सीरीज़ के माध्यम से लाने का एक ही हमारा मकसद है, वो ये है कि आप लॉकडाउन में घर बैठ के भी प्रॉपर तरीके से हमारी लाइव क्लासेस एक्सेस कर सकें, और जो भी हम सीरीज़ आपके लिए लाए हैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको ज़रूर हेल्प करें अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं पे बुक्स में भी नहीं मिलेंगी। इस वजह से अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट ना करें, प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ स्टडी करें, ताकि आने वाले टाइम में आपकी जो सिलेक्शन है वो गारंटीड हो। इसी के साथ अब मैं आपसे ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, एंड आई होप कि आप में से बड़े सारे बच्चे इंग्लिश सेक्शन के लिए मुझे पूछ रहे थे, रीजनिंग का ऑलरेडी मैं उनको बता चुका हूँ, और एसोसिएट के लिए पूछ रहे थे। तो फ्रेंड्स कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम आपसे एसोसिएट का भी पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो आप मैथ्स के जो क्वेश्चंस, आपकी जो क्वांट सेक्शन है, बैंकिंग एसोसिएट, इसकी जो शिफ्ट्स थी, अब हम बात करते हैं एसोसिएट की। इसकी जो शिफ्ट्स थी अलग अलग पिछले साल और इस साल आपको क्या पेपर में आएगा मैं आपको सामने लिखवाने वाला हूँ। इसकी कितनी वेटेज होगी वो भी आपको पता होनी चाहिए, राइट। सबसे पहले बैंकिंग एसोसिएट के लिए सिंप्लीफिकेशन पहला टॉपिक आपको कितने नंबर का मिलने वाला है? 10 to 15, जो कि पिछले जेके बैंक के पेपर में भी आया था। फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करेंगे, जेके बैंक एसोसिएट का जो क्वेश्चंस थे, जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे, 10 अगर क्वेश्चन आए थे, 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको पेन लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी। आपने अगर स्क्वायर्स अच्छे से पढ़े हैं, आपको स्क्वायर रूट्स निकालना आता है, मल्टीप्लिकेशन आपकी स्ट्रांग है, 10 में से 6 क्वेश्चन मुफ्त के नंबर है। कुछ बच्चे 2 मिनट में 10 क्वेश्चन निकालते हैं, कुछ बच्चे 6 मिनट में 10 क्वेश्चन निकालते हैं सिंप्लीफिकेशन के। ऐसा नहीं है कि इनको नहीं आता और इनको ज़्यादा आता है, ऐसा नहीं है। 2 2 4, 2 3 6 सभी को आता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? कैलकुलेशन। तो आपने पहले कैलकुलेशन बिल्ड करनी है। और अब बड़े सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर क्या गारंटी है कि मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूँ और मैं बैंक का एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँगा। आप सभी एक चीज़ याद रखें, जब तक आप अपने आप में ही, क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, राइट। अगर आपको लगता है कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आप अच्छी नहीं है तो इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट, तो ही आप बैंक का पेपर पास कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, खासकर मैथ सेक्शन, राइट। क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक्स भी आप तभी लगा पाओगे जब आप थोड़ा जल्दी सोचोगे, मेंटली थोड़ा जल्दी सोचोगे। कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट, उसके बाद कंसेप्ट की बारी आती है, राइट। अब चलते हैं आगे। सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन हैं आपको रहेंगे 10 से 15, और प्रीवियस रिक्रूटमेंट में भी ये आए थे, राइट। उसके बाद नंबर सीरीज, आजकल फ्रेंड्स नया पैटर्न आ रहा है, आपको भी शायद यही आएगा, रॉन्ग नंबर सीरीज, जो हम ऑलरेडी अपनी कोचिंग में वैसे भी कवर करते हैं, राइट। लेकिन इसकी वेटेज कितनी है? 5 मार्क्स। कभी कभी 6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कभी कभी 3 भी हो सकते हैं, तो वो पेपर की शिफ्ट पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि जो मैं आपको यहाँ सारे टॉपिक्स लिखवाऊँ सारे ही अगली शिफ्ट में सेम आए, एक आधा टॉपिक आगे पीछे हो सकता है, राइट। उसी से डिफिकल्टी लेवल शिफ्ट का चेंज हो जाता है। उसके बाद इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, नंबर सीरीज और इनइक्वालिटी जो क्वाड्रेटिक है इसमें स्वैप हो जाता है। कुछ शिफ्ट्स में क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, कुछ शिफ्ट्स में नंबर सीरीज मिल जाएगा, लेकिन इसकी वेटेज कितनी रहने वाली है? 5 मार्क्स। लेकिन फ्रेंड्स एक चेंज देखने को मिला क्लर्क के पेपर में, जब IBPS ने पेपर लिया लास्ट ईयर, क्लर्क के पेपर में जो आपकी DI थी, डेटा इंटरप्रिटेशन, इसकी वेटेज हो गई 15। इसकी वेटेज कितनी हो गई? कुछ शिफ्ट्स में 15। इसका मतलब DI जो है ये आपको 10 से 15 नंबर का वहाँ पे मिलने वाला है। अगर तो पेपर नॉर्मल लेवल का होगा, इजी लेवल का, तो मे बी उसमें 10 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चंस। लेकिन अगर थोड़ा डिफिकल्ट लेवल, मॉडरेट के आसपास लेवल रहेगा, एसोसिएट का डिफिकल्ट नहीं होगा, इजी टू मॉडरेट होगा। क्योंकि अगर पिछला पेपर भी देखें तो दैट वाज वेरी इजी, तो इसमें हाईएस्ट 90-95 बच्चों का स्कोर गया है, अराउंड 97 भी बच्चे करके आए, राइट। इसलिए इसका इजी लेवल अगर आता है तो 10 क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो दे विल कीप दिस सेक्शन अप टू 15 मार्क्स, राइट। और लास्ट टॉपिक जो पी और इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता है वो ये है
जो आपके स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट वाले, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, अरिथमेटिक, वर्ड प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे थोड़ी बढ़ सकती है 12 to 15। इसका आपने ध्यान रखना है। 10, 12, मैक्सिमम 15 तक जा सकता है, बट एक्सपेक्टेशन है कि 10 to 12 तक रहे। तो यही टॉपिक आपको पेपर में आने हैं, यही टॉपिक आपने प्रिपेयर करने हैं और यही टॉपिक आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई कराएंगे, राइट। अब आपने ये देखना है कि जब आप इसकी प्रिपरेशन करें, जब इन टॉपिक्स को आप पढ़ना स्टार्ट करें, खासकर मैथ्स के टॉपिक को, राइट, इसका एक पूरा सिस्टम बनाएं। बिना ये चीज़ सोचे कि पहले आज मैं ये किताब पकड़ के ये टॉपिक 10वां टॉपिक उठा लेता हूँ, जबकि उसकी बेस पहले टॉपिक में हो, राइट। इसका ध्यान रखिए। सबसे पहले आपने फोकस करना है कैलकुलेशन इंप्रूव करने पे, राइट। 2 से 4 दिन आप इसको लगाएं। अगर आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, नहीं पढ़ा हुआ है तो आप हमारी लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं 9419145317 पर व्हाट्सएप करके। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो यू कैन ईजिली गो थ्रू दीज टॉपिक्स एंड ईजिली प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, जिसके क्वेश्चंस भी हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे, राइट। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन आप लोगों के लिए स्पेशल, आपकी डिमांड पे। और लॉकडाउन में जैसा कि बड़े सारे लोग घर से बैठ के ही रिसोर्सेज एक्सेस कर रहे हैं, हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट है। जैसा कि आपने देख भी लिया, आज 3rd सेशन है हमारा लाइव सेशन, जो हमने आपके साथ स्टार्ट किया है यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे, करियर सक्सेस जम्मू। और फ्रेंड्स पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी माइंड में कि हम क्या चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहे हैं। और जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक ये सेशंस का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। और लाइव बैचेस, जेके बैंक के लाइव बैच के लिए, लाइव बैच मीन्स लाइव कोचिंग के लिए, ऑनलाइन कोचिंग के लिए अभी व्हाट्सएप करिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी गोइंग टू वर्क हार्ड, तभी आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। अदरवाइज आप 1-1, 2-2 नंबर से हो सकता है आपका एग्ज़ाम रह जाए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग इज़ ऑल्सो देयर। और आप लोगों को अगर किसी को सिलेबस की रिक्वायरमेंट है या ऑफिशियल नोटिस चाहिए, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करें career successjammu.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी आपके पास है 9419145317। आप कमेंट में मुझे लिख के बताएं कौन सा एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, पीओ का देने वाले हैं, एसोसिएट का देने वाले हैं, कौन सी लाइव कोचिंग आप ज्वाइन करना चाहते हैं एसोसिएट के लिए या पीओ के लिए। आप में से अगर किसी ने वीडियो लेट ज्वाइन किया है, मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्ज़ाम देंगे, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस फॉर मेंस एग्जाम। लेकिन अगर आप बैंकिंग एसोसिएट का पेपर देते हैं एज पर द प्रीवियस नोटिफिकेशन, आपको सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ के जाना है, दैट्स इट। 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका फर्स्ट पेपर, और पीओ का भी फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का, 35 मार्क्स फॉर इंग्लिश, 35 मार्क्स फॉर मैथ्स, 35 मार्क्स फॉर रीजनिंग एंड 30 मार्क्स फॉर इंग्लिश, राइट। तो विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप लोग इसको सेव कर लें। आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, करियर सक्सेस जम्मू पे, आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।